सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और सबका स्वागत है आज के माई एचबी प्रोग्राम में। और जितने भी पार्टिसिपेंट आज इस प्रोग्राम में मुझे सुन पा रहे हैं, उनके लिए एक नए प्रोडक्ट को एक तरीके से पहली बार उसके फॉर्मूला को जानने का, उसके पीछे की जो साइंस है, उसके पीछे की जो स्ट्रेटजी है, उसके पीछे का जो इनोवेशन है, ये सारी चीज़ें आज जानने का मौका मिलेगा। और हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे इन सारी चीज़ों को। मैक्सिमम के घर में या उसके रिलेशन में आपके बच्चे बड़े हो गए तो ऐसा है कि आपके आने वाले बच्चों के लिए हो सकता है, बच्चों के बच्चों के लिए सेशन अच्छा हो सकता है, आपके रिलेटिव्स के लिए अच्छा हो सकता है, आपके भतीजे के लिए, भतीजी के लिए अच्छा हो सकता है, और आपके बिजनेस के लिए तो डेफिनेटली होगा ही। बिकॉज जिसके पास भी नॉलेज होती है वो बिजनेस को कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइव करता है। सो यहाँ पे माई एचबी में हम ऐसे दो प्रोडक्ट को लेके आए हैं। और पहला प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे A1 जूनियर। जैसा उसका नाम है कि जूनियर, यानी कि हम बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया है एस्टोनिया ने, जो कि कहीं ना कहीं फंक्शनल एस्पेक्ट के रूप में ज़्यादा किया। फंक्शनल का मतलब वो पर्टिकुलर किसी चीज़ को देख के उसको डेवलप किया गया है। जनरली मार्केट में बच्चों के प्री मिक्स पाउडर जो आते हैं, न्यूट्रिशनल पाउडर आते हैं, हर किसी के घर में आज यूज होते हैं। और बच्चों का जो फेवरेट होता है चॉकलेट, वो अलग अलग ब्रांड, मैं ब्रांड का नाम लेना नहीं चाहता, बट आपके घर में बहुत सारे ऐसे ब्रांड आते हैं बच्चों के लिए जो वो दूध में मिला के मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट एक बहुत खास प्रोडक्ट है। ये न्यूट्रिशन के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें इसमें एड ऑन है जो आज के टाइम पे आपके किड्स को चाहिए, आपके बच्चों को चाहिए। और एक ऐसा प्रोडक्ट हमने यहाँ पे आज इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज आल्सो आपकी लाइफ में ऑलरेडी, बिजनेस लाइफ में या पर्सनल लाइफ में वो प्रोडक्ट था। उस प्रोडक्ट का नाम था असवा वन। असवा वन को हमने अपग्रेड किया है। उसको किस पर्पज से अपग्रेड किया है, क्या अपग्रेडेशन में कौन से इंग्रेडिएंट उसमें प्लग इन किए गए हैं, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। आ, देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज के टाइम पे जो माल नरिश की हम बात करें या माल न्यूट्रिशन की बात करें बच्चों में, तो ऑलमोस्ट इंडिया में 38% के आसपास, अकॉर्डिंग टू द WHO, 38% के आसपास बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा यदि आप देखेंगे माल न्यूट्रिशन में, डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे आता, तो आसाम का करीमगंज करके डिस्ट्रिक्ट है, वो सबसे ज़्यादा उसमें बच्चे मिले, यानी कि 48% के आसपास। इसमें सबसे कम जो हैं वो लुधियाना, भिवानी और सिक्किम का नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट, ये सबसे कम देखने को मिला है ये एक डाटा है। डाटा के मुताबिक यदि हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिशिएंसी या सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो बच्चों में मिसिंग है, वो प्रोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन B12 है। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आज जिस जो कि हमारी डाइट में या हमारे आज के जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से बच्चों में कमी है। देखिए, बट मैं इससे पहले जाना चाहूँगा, आज के जो बच्चे हैं, आज के जो किड्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वो तीन तरीके से माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं। मैं इसको ट्राई फोल्ड बोलूंगा। हमारे टाइम में ये सिंगल फोल्ड था, फिर डाई फोल्ड में गया, अभी ट्राई फोल्ड में। ट्राई फोल्ड में कैसे? वो जहां जिस मदर के पेट में उसने अपने आप को जन्म लिया है, ग्रो हुआ है, आपको क्या लगता है कि उसकी मदर में कोई डेफिशिएंसी नहीं थी? आज ऑलमोस्ट 60% वोमेन्स जो है, प्रेग्नेंट वोमेन में, लाइक प्री प्रेगनेंसी भी चेक करते हैं तो एनीमिया की शिकार हैं, आयरन फोलिक एसिड की कमी है, इसके साथ साथ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो उस बच्चे को उसका जो पहला जो बेस डेवलपमेंट था, जो उसकी मदर का वूम था, उसका मदर के उसमें डेवलप होना था 9 मंथ, वहां पे भी उसकी डेफिशिएंसी है। अब जैसे ही वो इस धरती पे आता है तो उसी मदर का दूध पीता है, वो मदर फीड करवाती है। और आज आपको पता है ऑलमोस्ट 50% वुमेन्स फीड करवा, मिल्क सिक्रेट ही नहीं कर पाती। तो मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि जैसे धरती पे आता है तब उसको दिक्कत। और उसके बाद यदि आप देखेंगे तो एक आता है ओवर न्यूट्रिशन वाला, जो ट्राईफोल्ड में बोल रहा हूँ। ओवर न्यूट्रिशन क्या है
एक तो उसमें डेफिशिएंसी है, ऊपर से उसमें मोटापा है। तो ऐसे केस में आज हमारे जो आज हमारा जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे किड्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वो किस ओर जा रहे हैं? वो उस ओर जा रहे हैं जो कि उनके लिए एक बहुत भयानक सिचुएशन हो सकती है। जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, भयानक सिचुएशन ये होगी, हड्डियां कमजोर होंगी, आ, शरीर भारी होगा। तो स्केलेटन यदि मजबूत नहीं है बच्चों के, यदि मस्कुलोस्केलेटन का डेवलपमेंट सही नहीं होता, तो वो उनके जॉइंट्स की प्रॉब्लम आने वाले टाइम में बढ़ेंगी। ओवरवेट की वजह से कार्डियक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बच्चे में। देखिए, आज यदि 15 साल के बच्चे का ओवरवेट है, मोटापे का शिकार है, तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, अकॉर्डिंग टू द जो क्लिनिकल स्टडी, ये पाया गया है कि एक 15 साल से लेके 20 साल के बच्चे का एक तरीके से 20 साल के बच्चे का जो हार्ट है, वो 40 साल तक के बच्चा आदमी तक का हो गया है। यानी कि एक तो उसने एक छोटे से एरिया में ब्लड को सप्लाई देना था, एक उसने इतने बड़े एरिया को सप्लाई देने के लिए उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई है, उसकी एक्टिविटी उसको बढ़ानी पड़ी है। और आपको पता है हार्ट का साइज एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ सकता। अब लिमिट के बाद नहीं बढ़ सकता, तो वो उस एरिया में पंप करने के लिए उसके पास प्रेशर ज्यादा है, सारे एरिया में खून पहुंचाने के लिए, यदि आपके बच्चे मोटे हैं। तो ऐसे केस में उसका जो कार्डियक फंक्शन है या हार्ट है, वो ऑलमोस्ट ज्यादा काम कर रहा है, जिसको इस उम्र में इतना काम नहीं करना चाहिए था, इससे ज्यादा काम कर रहा है। तो ऐसे उसमें कार्डियक की प्रॉब्लम देखेंगे आप, ऐसे उसमें आप देखेंगे लाइक विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, अदर इम्यूनिटी के भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। आज के टाइम पे बच्चों की इम्यूनिटी इतनी कमजोर होगी कि सीजनल फ्लू आना, बहुत सारे ऐसे चीजें जो लाइक छोटा सा इन्फेक्शन आते ही उनमें भी वो भी इन्फेक्टेड हो जाना। तो ऐसे उसमें लाइक इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा इशू बना है बच्चों में। दूसरा ये है कि डाइजेशन का इशू बहुत बड़ा इशू है। आज बच्चों की गलती भी मैं नहीं मानूंगा, हमारा लाड प्यार इतना है क्योंकि जब हमारी जनरेशन जो थी, हमारी जनरेशन में क्या था कि फास्ट फूड का कोई कल्चर नहीं था। इवन पेरेंट्स से कुछ खाने के लिए वो बोल देते थे तो वो खाना नहीं दिखाते थे, बाहर की चीजों के लिए डंडा दिखाते थे। हमें याद है कि डांटा जाता था कि बाहर की चीज नहीं दिलवाई जाती थी, घर जाके खाना। तो मुझे लगता है वो बेस्ट पेरेंटिंग थी उस टाइम पे, कि हमें बाहर की चीजें नहीं दी गई, ना मिली हमें ज्यादा। तो हमारे जो डेवलपमेंट है, हमारी बोन्स का डेवलपमेंट है, हमारी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है, हमारी हाइट वर्सेस हमारा वेट है, ये सारी चीजें बेटर तरीके से डेवलप हो पाई। बट आज क्या है, एक ही बच्चा वही अच्छा, ऐसी कॉन्सेप्ट में आ गए हैं। तो बच्चे की जिद के सामने हम ओवर इमोशनल होते हैं, प्यार ज्यादा आता है तो हम उसको वो मांगता नहीं है, उससे पहले तो हम उसको चॉकलेट देना गिफ्ट में स्टार्ट कर देते हैं। घर से बाहर जाते हैं, कुछ ना कुछ बच्चे के लिए खाने का खरीद के लेके आते हैं, इंस्टेड ऑफ बनाने के लिए। बनाना था घर में, पर लेके आए हम खाने का बाहर से, कुछ चिप्स ले आए, कभी हम चॉकलेट ले आए, कभी दूसरे फास्ट फूड ले आए। और ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं गलत बोल रहा हूँ। बीइंग ए फादर मुझे भी पता है कि एक बच्चा क्या जिद करता है। सपोज करें आप, मैंने आज तक अपने बच्चे के लिए चॉकलेट नहीं खरीदा है। उनको लगता है कि उनके पापा वो हैं, पापा सेहत के लिए हानिकारक, वो जो गाना था ना। बट आप मेरे चॉकलेट खरीदने से कुछ नहीं होगा। वो जहां जिस स्कूल में जाता है, उस स्कूल में उसके फ्रेंड्स उसको वहां लेके आते हैं, उस स्कूल में वो एक तरीके से उन चीजों के वो संपर्क में आता। तो बचाना आज अपने बच्चे को फास्ट फूड से नामुमकिन के बराबर है। उसको कहीं ना कहीं वो एक तरीके से फास्ट फूड के टच में आता ही है। अब जैसे ये फास्ट फूड खाएगा तो उसका डाइजेशन जो है बेसिकली वो बहुत ज्यादा बेटर नहीं होने वाला। और देखिए, डाइजेशन से दो चीजें डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, इम्यूनिटी और आपका ब्रेन। यदि डाइजेशन सही नहीं है तो आप देख लिए उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है बच्चे की, वो इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, याददाश्त शक्ति, मेमोरी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, और उसको भूलने की आदत रहेगी, चीजें बार बार में स्किप करेगा। इसके अलावा उसकी इम्यूनिटी इतनी ऐसी रहेगी कि कभी भी सीजनल चीजें, उनकी बाउल मूवमेंट में दिक्कत है, उल्टी है, दस्त है, मूड वैसा रहना है, और जो आप अच्छी चीज भी खिला रहे हैं तो वो भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, जस्ट बिकॉज उसकी लाइफ में फास्ट फूड आ गया है।
और उसके अलावा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है। एक तो उसमें डेफिशिएंसी है, एक उसका डाइजेशन खराब है, ऊपर से उसको पढ़ने का प्रेशर है। ऐसे केस में ब्रेन, डाइजेशन, इम्यूनिटी एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये हमें पर्टिकुलरली प्लान करनी पड़ेंगी बच्चे के लिए, चाहे वो नेचुरल डाइट से करें, चाहे हम सप्लीमेंटेशन से करें। मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, 80% डाइट बच्चे की नेचुरल होनी चाहिए। 20% आप कस्टमाइज कर सकते हैं बच्चे के साथ। ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी चीजें कस्टमाइज करें। कोई भी एक आप दिन में एक सीजनल फ्रूट्स उसको जरूर दें, और एक फर्मेंटेड चीज जरूर देनी चाहिए, यानी कि दही है, आपके योगर्ट है, इसके साथ कोई एक फ्रूट है, और ड्राई फ्रूट्स हैं जो भीगे हुए हैं। ये जरूर आपको अपने बच्चे के डाइट में जरूर प्लान करने चाहिए। जैसा कि आप मार्केट से एक और मैंने जब मैं डाटा को सर्च कर रहा था, उसमें मुझे एक डाटा मिला कि एक बच्चे की मम्मी से पूछा गया, मतलब मम्मी से ना सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया क्या बच्चों को प्रोटीन खाना चाहिए। तो 80% मम्मी का ये एक तरीके से मानना ये था, जो उनकी मदर थी, कि नहीं, प्रोटीन तो ओनली उनके लिए होता है जो जिम जाते हैं, जो स्पोर्ट्स करते हैं। तो यानी कि उसकी मदर को ही नहीं मालूम है कि वो उसको प्रोटीन चाहिए, और हर किसी को प्रोटीन चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे जो देख रहे हो आप, ये प्रोटीन की वजह से देख रहे हो। आपका विटामिन ए ने उस जीन को ट्रिगर तो किया है, बट जो आपका रेटिना बना है, रेटिना क्या है? रेटिना एक तरीके से आपका प्रोटीन का पार्ट है। आप देखेंगे रोड सेल जो होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती है। जो मेरी आंखों का लेंस दिख रहा है और आपकी आंखों का लेंस दिख रहा है, किस चीज का बना है? प्रोटीन का बना है। ये जो बाल आपके हैं वो किस चीज के बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। जो आप सांस ले रहे हो ना, और सांस के थ्रू जो ऑक्सीजन ले रहे हो, हीमोग्लोबिन, वो ग्लोबिन प्रोटीन है, वो दूसरी चीज नहीं है। सांस हमारी प्रोटीन से आ रही है, आंखें हमारी प्रोटीन के, हम विजन हम प्रोटीन के कारण सुंदर जो दिख रहे हैं, अच्छी स्किन जो है वो कोलाजन प्रोटीन की बनी हुई है। बाल हैं वो केराटिन प्रोटीन के बने हुए हैं। आप जब लिगामेंट में देखेंगे तो आधा प्रोटीन वहां पे है। सो हड्डियां आपको दिख रही हैं बहुत टाइट, इसमें भी प्रोटीन होता है। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि ऐसा नहीं है कि प्रोटीन स्पोर्ट्स वाले इंसान को खाना चाहिए, या बच्चों को नहीं खाना चाहिए, या जो लाइक कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं उनके लिए प्रोटीन नहीं बना। सबके लिए प्रोटीन है। और यदि आपका बच्चा बार बार में फास्ट फूड खा रहा है, तो उसको और ज्यादा भूख लगेगी, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहेगी, तो बार बार में क्रेविंग होगी, जिसको कार्ब्स की क्रेविंग बोलते हैं। और ये जनरली हम जितने भी लोग ओवरवेटेड होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, उनको बार बार भूख लगती है। तो ये सीधा का सीधा सिग्नल ये है कि उस इंसान की डाइट में प्रोटीन की कमी है, जिसके कारण उसको उसका एनर्जी का बैलेंस है, और इंसुलिन का के साथ साथ ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, वो एकदम से ऊपर नीचे जाता है। जैसे ऊपर नीचे जाएगा, फ्लक्चुएट करेगा, तो हमारे हंगर हार्मोन भी फ्लक्चुएट करेंगे, उसके कारण हमें बार बार में भूख लगने की सेंसेशन फील होती है। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि यदि मदर को ही नहीं मालूम है कि उसके बच्चे को प्रोटीन चाहिए, तो देन हाउ इट्स पॉसिबल कि बच्चे का न्यूट्रिशन पूरा हो पाता होगा। और इसलिए आज इंडिया में 30 से 40% बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार, और ओबेसिटी बच्चों में बढ़ती आ रही है। जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, इसमें एक चीज जरूर नोट कीजिए, दो टाइप की ओबेसिटी होती है। एक टाइप की ओबेसिटी होती है जिसमें फैट सेल का नंबर बढ़ता है, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे ये वाली ओबेसिटी होती है। ये वाला मोटापा ये बच्चों में ही होता है। बचपन में मोटा हुआ आदमी कभी भी पतला नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? कि उसमें फैट सेल का नंबर बढ़ा हुआ है। सपोज करें 100 सेल थी आपकी, नेचुरली बॉडी में 10 सेल थी, पर उसने बच्चे ने बचपन में मोटापा आ गया, तो उसका नंबर 100 हो गया। आप बचपन में मोटापा नहीं आया, आप जवानी में मोटे हुए, तो क्या होगा? वो 10 सेल का साइज बढ़ता है, बस साइज बढ़ता है। तो एक सेल में सपोज करो साइज बढ़ा के 2 ग्राम, जस्ट जस्ट सपोज करना, 2 ग्राम फैट को स्टोर कर सकता, तो मैक्सिमम कितना कर पाएंगे? 10 सेल, 20 ग्राम। पर बच्चे में बढ़ी हुई है कितनी? 10 की 100 सेल। एक सेल में 5 ग्राम भी 5.5 ग्राम भी आपका एक सेल ने लिया। जवानी वाले में तो 2 था, यंग यंग एज में तो 2 बोला मैंने, उसका 4 गुना भी कम कर दिया जाए, तब भी कितना हुआ? 0.5 ग्राम पर सेल
और 100 सेलें कितना हुआ, 50 ग्राम। उस बच्चे में यंग एज में तो 20 ग्राम ही स्टोर हो रहा था, यहाँ पे एक सेल के पास ज्यादा कैपेसिटी भी नहीं बढ़ाई, कम भी स्टोर करेगी तब भी मोटा दिखेगा। और ऐसे बहुत सारे लोगों को परेशानी आती है। जो लोग बचपन से मोटे हैं वो कई बार क्या करते हैं, घटा लेते हैं, फिर दोबारा से वापस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो बिकॉज उनमें नंबर ऑफ सेल बचपन में बढ़ा हुआ, जवानी में नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ता है, साइज ऑफ सेल बढ़ता है। तो ये जरूर देखें कि आप अपने बच्चे को न्यूट्रिशन के चक्कर में ओवर कैलोरी तो नहीं दे रहे हैं, ओवर न्यूट्रिशन तो नहीं दे रहे हैं। ओवर न्यूट्रिशन नहीं बोलूंगा, ओवर कैलोरी है आज के टाइम पे, कि आपका फास्ट फूड ही ओवर हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक ओवर हो सकती है, चॉकलेट, पेस्ट्रीज, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, ये क्या है, ये कैलोरी रिच फूड है, ये न्यूट्रिशन डेंस फूड नहीं है। तो इसलिए हमें आज बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है कि हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं। तो हमें कोई भी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बच्चे को एक तो फास्ट फूड से बचाना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ खा लेगा, वो स्कूल में खा लेगा, वो इधर उधर खा लेगा, आप कितना भी कोशिश करें। नहीं तो एक ही बच्चा है तो आपको इतना इमोशनल कर लेगा कि आपका लास्ट में आप सरेंडर कर देते हो प्यार में कि यार मंगाई देते हो, चलो एक बार आज आज मंगवा रहा हूं मैं, कल नहीं मंगवाऊंगा, या आज आज मंगवा रही हूँ कल नहीं मंगवाऊंगी, ऐसे करके हम उनकी बातों में आ ही जाते हैं। तो ऐसे केस में उनका डाइजेशन बहुत खराब है, और इम्यूनिटी डाइजेशन पे ही डायरेक्टली कनेक्ट करती है, और आपकी बच्चे का जो लर्निंग बिहेवियर है, जो मेमोरी है, वो भी डायरेक्टली आपके गट से कनेक्टेड है। सो इसलिए जो हम A1 जूनियर लेके आ रहे हैं, इन सारे जो मेजर्स हैं, जो आज हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स है बच्चों के लिए, उन सारे मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ये फंक्शनल फॉर्मूला हमने डेवलप किया, और इस फंक्शनल फॉर्मूला को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सो फंक्शनल फॉर्मूला यानी कि A1 जूनियर से आज हम A1 जूनियर को रिवील कर रहे हैं, इसके फॉर्मूला को रिवील कर रहे हैं। आल्दो प्रोडक्ट आना है आपका 25 तारीख से बिलिंग में आने वाला है। सो ये फॉर्म क्या है इस प्रोडक्ट की, ये पाउडर फॉर्म में है, प्रीमिक्स फॉर्मूला है, फंक्शनल न्यूट्रिशन ग्रेड का, आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी में ये रजिस्टर्ड है हमारा। 12 ग्राम की मैक्सिमम सर्विंग साइज है ये, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैक्सिमम सर्विंग साइज में 17 सर्विंग में आता है। बट यदि छोटा बच्चा है तो आप 40 सर्विंग तक इसकी बन सकती हैं, 30 सर्विंग तक बन सकती हैं, 25 सर्विंग तक बन सकती हैं, जस्ट बिकॉज उसकी एज क्या है उसके अकॉर्डिंग इसको प्लान करना है। सो 4 से 14 साल के बच्चों को ये रिकमेंडेड है। और आप जैसे दूध में पिलाते हैं या उसको पर्टिकुलर शेक में डाल के देते हैं, जैसे आप ऑलरेडी जिस कोई भी न्यूट्रिशनल फॉर्मूला दे रहे हैं उसी तरीके से इसको यूज करना है। और लाइक यहाँ पे A1 जूनियर का यदि आप फॉर्मूला देखेंगे, साइंटिफिकली बच्चों के लिए एक हाई क्वालिटी प्रोटीन के साथ इसको डेवलप किया गया है। इसमें वाइटल फैट्स के रूप में, यानी कि जो गुड फैट होती हैं, DHA इसमें है। DHA आपको पता ही है, ऐसा ओमेगा होता है जो ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो DHA है, हर्बल का ब्लेंड है जो इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, और उसके एक तरीके से इम्यूनिटी के साथ साथ उसकी डे डे बाय एनर्जी को भी फोकस करेंगे। काउ कोलेस्ट्रम इसमें डाला गया है। काउ कोलेस्ट्रम के बारे में, इम्यूनिटी बूस्टर और एक तरीके से लाइक आयरन को इन्हांस करने के लिए, एनीमिया कंडीशन को एलिवेट करने के लिए काउ कोलेस्ट्रम बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, साथ में विटामिन मिनरल्स भी डाले गए हैं। और आप यहाँ पे गौर से देखेंगे प्री एंड प्रोबायोटिक, एक सर्विंग में 12 ग्राम में 2 बिलियन CFU आपको प्रोबायोटिक मिल रहे, 2 बिलियन CFU मिल रहे हैं A1 जूनियर। सो अकेला ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट ना मान के फंक्शनल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट माने, जो मार्केट से बिल्कुल अलग बनाता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे हाई क्वालिटी प्रोटीन में 80% वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज डाला गया है, और 20% इसमें सोया आइसोलेट डाला गया है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये बना गया है जो उसकी डेली की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, मसल डेवलपमेंट, हाइट एंड वेट मैनेजमेंट, स्टेमिना, इन सारी चीजों को सिक्योर करता है। वाइटल फैटी एसिड में डोकोसा हेक्सानोइक फैटी एसिड है, DHA है जो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंप्रूव फोकस एंड लर्निंग, ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हर्बल ब्रेंड में ब्राह्मी बच्चों के लिए बहुत मतलब हमारे
ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में बहुत मतलब एक तरीके से फेमस है। सबको ब्राह्मी के फायदे पता है। ब्राह्मी शंखपुष्पी अश्वगंधा का ये ट्रायो बनाया गया है। ये ट्रायो हर्बल ब्लेंड दो चीजों के लिए बनाया गया है। एक तो आपका ब्रेन और मेमोरी और साथ में आपकी इम्यूनिटी, दोनों का ये दोनों फंक्शन को ये ट्रायो जो है ब्राह्मी शंखपुष्पी और अश्वगंधा, ये दोनों चीजों को सिक्योर करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो जितने भी विटामिन डेली चाहिए, जितने आपको मिनरल्स डेली चाहिए, वो सारे सारे इसमें मिक्स ब्लेंड डाला गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे काउ कोलेस्ट्रम प्री एंड प्रोबायोटिक इम्यूनिटी एंड डाइजेशन। तो ये एक फॉर्मूला सेट किया गया। अब इस फॉर्मूले को देख के जनरली आप क्या क्या लाइक क्या क्या चीजें देख पाएंगे इस फॉर्मूला से। देखिए, यदि 2 बिलियन प्रोबायोटिक आपका बच्चा लेता है, इस फॉर्मूला को बिल्कुल हटा देते हैं, सारी चीजें हटा देते हैं। यदि 2 बिलियन बच्चा आपका प्रोबायोटिक डेली लेता है तो उसकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है, ये जरूर नोट कीजिए आप। उसकी लाइफ में चेंज आएगा, जो दिन में वो गलत सलत भी खाया है उसको भी वो पेट से बाहर निकालने में हेल्प करेगा, साफ करेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, पेट में ब्लोटिंग नहीं होने देगा, गैस नहीं बनने देगा। तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, बच्चे को अच्छे से भूख लगेगी और दूसरे खाने को भी डाइजेस्ट कर पाएगा जो आप उसको घर में अच्छा खाना खिला रहे हैं उसके डाइजेशन में। यदि अंदर पेट उसका क्लमजी हुआ है, मतलब कंजेशन हुआ है, ब्लोटिंग है, गैस बनी हुई है, कट्टी डकारे आ रही है, बच्चा बोल रहा मेरा मूड नहीं है कुछ खाने का, बाहर से कुछ खाते ही वो पेट पकड़ के पड़ा हुआ है। और आज देख रहे हैं कि इतने ज्यादा बच्चे फिजिकल एक्टिव नहीं है, टीवी के सामने लेटे रहते। तो सारे फॉर्मूला को हटा के अकेला प्रोबायोटिक पे भी फोकस किया जाए तो ये इतना वर्दी प्रोडक्ट है कि उसके डेली के डाइजेशन को बेटर कर रहा है, डेली जो गलत भी खा रहा है उसको बाहर निकालने में काम कर रहा है और उसके दूसरे फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प कर रहा है। इससे एक तो उसी से वो जो आप खाना खा रहे हैं उसी को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, उसी को बाहर से अच्छे से बाहर निकालने में कामयाब रहेगा, डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से फ्रेश होगा। तो यहाँ पेट साफ रहेगा, इम्यूनिटी बेटर रहेगी और उसका लर्निंग बिहेवियर और उसका जो एटीट्यूड है, लर्निंग एटीट्यूड और दूसरा लाइक मूड जो है वो क्या रहेगा, वो बेटर रहेगा। सो अलग से दिखेगा। जिस बच्चे का पेट साफ रहता है, जो अच्छे से फ्रेश होता है वो अलग से ही दिखता है, मतलब पढ़ने में भी, उसकी एक्टिविटी में भी, स्टेमिना में भी, एनर्जी में भी। और बहुत सारी जो बीमारियां हैं बच्चे में, सीजनल फ्लू हैं, वो प्रोबायोटिक यदि इसके पूरे रहते हैं तो वो भी आने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। दूसरा यहाँ पे फिर से सारी चीज ब्लेंड कर देते हैं, हटा देते हैं। काउ कोलेस्ट्रम अकेला दिया जाए तो क्या हो सकता है बच्चे में। देखिए, काउ कोलेस्ट्रम में एक हमारा लाइक इम्यूनोग्लोबिन होता है। इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, वो एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। और काउ कोलेस्ट्रम में आईजीएम आप नोट कर सकते हैं, आईजीएम इम्यूनोग्लोबिन एम नाम की इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, जो सीधा हमारी इम्यूनिटी है उस सेना को स्ट्रोंग करता है। जो हमारी अंदर की फाइटर बैठे हैं डब्ल्यूबीसी में, टी सेल जो बैठी हैं, उन सारी चीजों को मतलब फाइटर सेल को स्ट्रेंथ देता है, उनको एक तरीके से एक्टिवेट रखने का काम करता है, उसको हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। एक चीज इसमें पाई जाती है कोलेस्ट्रम में, दैट इज लैक्टोफेरिन। लैक्टोज के साथ फेरिन नाम का एक आयरन मॉलिक्यूल एक तरीके से लगा हुआ। लैक्टोफेरिन क्या करता है, यदि आप काउ कोलेस्ट्रम यूज करते हैं तो लैक्टोफेरिन जो यदि बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया, हमारे बच्चे की डाइजेशन के थ्रू कोई चीज आ रही है, तो लैक्टोफेरिन बैक्टीरिया वायरस की बाहर की जो वॉल होती है, जो बाहर का उसका एनलप होता है, जैसे हमारी सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ही उस एनलप को, उसको कैप्सूल बोलते हैं, वो कैप्सूल को ब्रेक कर देता है। जैसे ही बैक्टीरिया और वायरस का कैप्सूल ब्रेक होगा वो सरवाइव नहीं कर पाता, यानी कि उसमें पेंचर कर देता है एक तरीके से लैक्टोफेरिन नाम की चीज। तो इस तरीके से वो इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट है। ऐसे करके लाइक इन पर्टिकुलर दो चीजों की वजह से ये चीज कर पा रहा है। और इसमें काउ कोलेस्ट्रॉल में एक अच्छी चीज है, एक पाया जाता है लैक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, जिसको हम बाइफिडियम फैक्टर बोलते हैं। आप नोट कर सकते हैं बाइफिडियम फैक्टर। ये अगली मीटिंग में जब हम लॉन्च करेंगे उससे एक दिन पहले भी आपको दोबारा से मीटिंग देंगे बोर्ड प्रेजेंटेशन पे, पर आज भी आप अपने नोट्स बना सकते हो।
बाईफिडियम, BIFIDIUM, बाईफिडियम फैक्टर। इससे क्या होता है कि ये प्रीबायोटिक का काम करता है। पेट में बायोफिडियम बैक्टीरिया इसको यूज करता है, प्रोबायोटिक वाला, और पेट को इम्यूनिटी, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से इम्यूनिटी बढ़ाता है, और हमारे बच्चों को एक तरीके से डायरिया से बचाता है। डायरिया समझते हैं कि भी उल्टी दस्त से बचाता है। तो ऐसे फैक्टर होते हैं जो काउ कलेस्ट्रम में या मदर मिल्क में मिलते हैं। तो वो इसमें ओवरऑल इम्यूनिटी और एक तरीके से उसके लाइक डायरिया जैसी कंडीशन से बचाने में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे आप काउ कलेस्ट्रम और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक को भी आप देख पाएंगे। अकेले ही ये ऐसे फंक्शनल मॉलिक्यूल हैं, ऐसे ही ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं या फंक्शनल चीजें हैं जो हमारे बच्चे को अदर जो चीजें हैं उसके अलावा इस प्रोडक्ट को भी और उसकी लाइफ को भी बेटर बना बना रहे हैं। ब्राह्मी जर्नली आपको देखने को मिलती है और शंखपुष्पी देखने को मिलती है। यहाँ हमने अश्वगंधा भी एड ऑन किया है। और अश्वगंधा कौन सा एड ऑन किया है? दैट इज KSM 66। अश्वगंधा KSM 66 यहाँ पे यूज्ड है। तो ये इम्यूनिटी, स्ट्रेस को उसके स्कूल की स्ट्रेस है या उसकी डेफिशिएंसी के कारण बॉडी में फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है, उसको तो कम करता है। और ब्राह्मी और शंखपुष्पी एक तरीके से लर्निंग एबिलिटी को, ब्रेन डेवलपमेंट को बढ़ाती हैं। पहले तो आपने जो ब्रेन को डैमेज कर रही है स्ट्रेस, उसको कोप अप किया बाई अश्वगंधा, और साथ में ऐसी दो चीजें और ऐड ऑन कर दी जो उसकी लर्निंग एबिलिटी और उसके मूड को, ब्रेन और मेमोरी को एक तरीके से बढ़ाने में, बूस्ट करने में हेल्प करती है। दैट इज ब्राह्मी एंड शंखपुष्पी। ये ट्रायो जो है ये ब्रेन के लिए और स्ट्रेस के लिए और साथ में मेमोरिंग और लर्निंग के लिए ये बहुत अच्छा ट्रायो है, हर्बल, जिसको हम ब्लेंड बोल रहे हैं। DHA सबसे मेन मॉलिक्यूल होता है जो हमारी न्यूरो सेल होती हैं। न्यूरो सेल में जो बच्चे का दिमाग जिन सेलों से बना होता है उसमें सबसे ज्यादा DHA पाया जाता है। ये ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो फोकस और लर्निंग एबिलिटी बढ़ाने में भी काम करता है। साथ में आप देखेंगे वे प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट है। हाइड्रोलाइजेट का मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पे क्या होता है कि आपके बच्चे को यदि डाइजेशन सही नहीं है, ये प्रोडक्ट तो आपके डाइजेशन को और बेटर करने वाला प्री एंड प्रोबायोटिक के साथ, बट वैसे भी उसका डाइजेशन सही नहीं है तो वो प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ वे प्रोटीन को हाइड्रोलाइजेट फॉर्म में है, जो आपका अंदर जाके प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। ऑलरेडी वो डाइजेस्टेड फॉर्म में, प्री डाइजेस्टेड फॉर्म है ये, यानी कि पहले ही डाइजेस्ट किया हुआ है कि बच्चे के पेट में जाके आराम से बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर पाएगी और यूटिलाइज कर पाएगी। सो 80% वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड है एंड सोया आइसोलेट 20% डाला हुआ है। सो इसका भी एक कॉम्बिनेशन है, 80-20 का रेशो से डेवलप किया गया, जो उसकी होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है मसल्स की एंड जो बॉडी की हाइट एंड वेट की, जो हम एक तरीके से कंपैरिजन करते हैं उसकी ग्रोथ को मेजर करने के लिए, वहाँ इसको ये जो ब्लेंड है, प्रोटीन का क्वालिटी ब्लेंड है, वो इसको सिक्योर करवा रहा है। सो ओवरऑल आप देखेंगे आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन डी, कैल्शियम, ये जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में, विटामिन ए है, विटामिन बी है, ये सारी चीजें उसमें ब्लेंड में डाली गई हैं। सो A1 जूनियर एक अकेला ही न्यूट्रिशनल ड्रिंक नहीं है। इट इज ए हर्बल मिक्स न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट दैट इज फंक्शनल, मैं बोल सकता हूँ फंक्शनल न्यूट्रिशनल ड्रिंक है, जस्ट बिकॉज ऑफ काउ कलेस्ट्रम, प्री प्रोबायोटिक, अश्वगंधा एंड DHA, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, along with the whey protein hydrolyzed and soya protein in a 80-20 ratio. So brain, strong immunity, stamina, endurance, metabolism boost, recovery and muscle development, bone density and structure, बैलेंस, हाइट एंड वेट गेन, दोनों को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। और डाइजेशन को तो मैं बता ही चुका हूँ, बहुत अच्छे से डाइजेशन को सिक्योर करेगा बच्चे में। और जैसा कि उनका लाइक फ्लेवर होता है जो हर किसी बच्चे को पसंद है, दैट इज चॉकलेट फ्लेवर। ये चॉकलेट फ्लेवर में लॉन्च हो रहा है। सो क्लीन एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है। सिनर्जेटिकली ब्लेंड ऑफ हर्ब्स है, जो ट्रायो डाला गया है वो उसकी स्ट्रेस एंड ब्रेन डेवलपमेंट, लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाता है। क्लिनिकल स्टडीड पेटेंटेड एक्सट्रैक्ट के साथ हम इसमें लेके आए हैं और मैन्युफैक्चर्ड अंडर US FDA अप्रूव्ड WHO इंस्पेक्टेड फैसिलिटी के अंडर ये प्रोडक्ट का
एक तरीके से ये मैन्युफैक्चर होता है। और बैंड सबस्टांस फ्री है, ऐसा कोई चीज नहीं डाली गई जो बैंड हो या बच्चों के लिए लिमिट से ज्यादा हो, जो उनकी किडनी या लीवर पे इफेक्ट डाल पाए। आल्दो हमने तो यहाँ पे प्रोटीन को भी प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में डाला है, और आपके दिन के पूरे खाने को अच्छे से वो पचा पाए, दूसरे खाने को भी पचा पाए। तो आपका प्री एंड प्रोबायोटिक उसमें बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। सो ग्लूटन फ्री है, नॉन जीएमओ, एक तरीके से ये सिक्योर है, कोई ऐसी जेनेटिक मॉडिफाइड चीज इसमें यूज नहीं हुई, और चॉकलेट फ्लेवर में ये प्रोडक्ट आपके बास्केट में आने वाला है। सो 25 तारीख इसकी डेट रखी गई है। आप अपने नियर बाई फ्रेंचाइजी वालों को प्री ऑर्डर दे सकते हैं कि वो हमारे तक इंफॉर्मेशन दें कि हम इसको प्रॉपर उसमें उसी नंबर में पहुंचा पाएं। सो अपने अपने फ्रेंचाइजी वाले से जरूर कांटेक्ट करें कि मुझे, और इस पे जैसे लॉन्चिंग का ऑफर आता है, वो लॉन्चिंग का ऑफर भी आएगा। सो आप अपने बच्चे के लिए एक ये गिफ्ट दे सकते हैं उसको, जो उसके डाइजेशन को, ब्रेन को, इम्यूनिटी को, और लाइक डेली न्यूट्रिशन को, और अपनी उसकी ग्रोथ को सपोर्ट कर पाएगा।